गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग हिस्ट्री पढ़ेंगे क्लास 7 का, जहाँ तक छोड़े हैं उससे आगे। इतिहास और उनके स्रोत। इतिहासकार किस युग का अभ्यास करते हैं और उनकी खोज की प्रकृति क्या है, इसे देखते हुए वे लोग अलग अलग तरह के स्रोतों का सहारा लेते हैं। इतिहासकार किस चीज़ का अध्ययन करता है, किस चीज़ का खोज करते हैं, उसका क्या नेचर है, उसका हम लोग क्या करते हैं, हेल्प लेते हैं। उदाहरण के लिए पिछले साल आपने गुप्त वंश के शासकों और हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा। एग्जाम्पल के लिए पिछले वर्ष हम लोग गुप्त वंश और हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा। इस पुस्तक में हम मोटे तौर पर 700 से 1750 ईस्वी तक लगभग 1000 वर्षों के बारे में पढ़ेंगे। इस पुस्तक में क्या पढ़ना, हमको 700 से लेकर के 1750 ईस्वी तक लगभग 1000 वर्ष में क्या हुआ उसके बारे में पढ़ना है। इस काल के अध्ययन के लिए इतिहासकार जिन स्रोतों का प्रयोग करते हैं उनमें आपको बहुत सी बातें ऐसी मिलेंगी जो पिछले युग से वैसे ही चली आ रही है। इसमें हम लोगों को कुछ बात ऐसे मिलेगी जो पिछले कई वर्षों से कई युगों से होते आ रहा है। इतिहासकार इस काल के बारे में सूचना इकट्ठी करने के लिए अभी भी सिक्कों, शिलालेखों, भवन निर्माण कला तथा लिखित सामग्री पर निर्भर करते हैं। अभी भी इतिहासकार क्या है, पुरानी बातों को जानने के लिए, परखने के लिए पुराने सिक्का, पुराने जो लेख लिखा हुआ रहता है उसका, और घर जो बना कितना पुराना, उसका सहायता लेते हैं। पर कुछ बातें पहले से काफ़ी भिन्न भी, पर कुछ बातें जो है पहले से काफ़ी भिन्न भी है, अलग है। इस युग में प्रमाणिक लिखित सामग्री की संख्या और विविधता आश्चर्यजनक रूप से बढ़ गई। इसमें क्या हुआ है, प्रमाणिक सामग्री और लिखित दस्तावेज ज़्यादा है। इसके आगे इतिहासकार सूचनाओं के दूसरे प्रकार के स्रोतों का इस्तेमाल धीरे धीरे कम करने लगे हैं। और इस समय के दौरान कागज़ क्रम सस्ता होता गया, और अभी का ज़माने में क्या हो गया, कागज़ सस्ता होता गया और बड़े पैमाने पर उपलब्ध होने लगा, सस्ता भी हो गया और ज़्यादा मिलने भी लगा। लोग धर्म ग्रंथ, शासकों के वृत्तांत, संतों के लेखन तथा उपदेश, अर्जियाँ, अदालतों के दस्तावेज, हिसाब तथा करों के खाते आदि लिखने में इसका उपयोग करने लगे। कागज़ जो सस्ता होने लगा और आराम से मिलने लगा तो क्या हुआ, आदमी लोग धर्म ग्रंथ, धार्मिक बुक जो है, और उपदेश, अदालत के कागज़, हिसाब किताब, सब कुछ लोग पेपर में करने लगे, कागज़ में। धनी व्यक्ति, शासक, जन, मठ तथा मंदिर पांडुलिपियों एकत्रित किया करते थे। धनी लोग जो है उस वक्त का क्या है, पांडुलिपि और ये सब को जमा करते थे। पांडुलिपियों को पुस्तकालय तथा अभिलेखागार, पांडुलिपि को क्या हुआ, अभिलेखागार में रखा जाता था। इन पांडुलिपियों तथा दस्तावेजों से इतिहासकारों को बहुत सारी विस्तृत जानकारी मिलती है, मगर साथ ही इनका उपयोग कठिन है। इससे क्या है, बहुत सारी जानकारी मिलती है लेकिन इसका उपयोग क्या है, कठिन है। उन दिनों छापे खाने तो थे नहीं, इसलिए लिपिक या नकलवीस हाथ से ही पांडुलिपियों की प्रकृति बनाते थे। उस वक्त क्या था, छापा खाना था नहीं, इसलिए लोग हाथ से ही लिखते थे। अगर आपने कभी किसी मित्र के गृह कार्य की नकल उतारी है तो आप जानते होंगे कि यह काम आसान नहीं होता। अगर आप कभी किसी का होमवर्क देख करके होमवर्क किए होंगे तो आपको भी पता होगा कि वो कितना डिफ़िकल्ट वर्क है। कभी कभी आपको अपने मित्र की लिखावट समझ में नहीं आती होगी और आपको मजबूर होकर अंदाज़ा ही लगाना पड़ता होगा कि क्या लिखा गया है। कभी कभी क्या होता है, हमारे जो दोस्त लिखते हैं वो क्या लिखते हैं हमें समझ में नहीं आता है, और हम क्या करते हैं, अंदाज के रूप में लगा देते हैं यही होगा लिखा हुआ, उसी हिसाब से उसको कॉपी कर लेते हैं। फलस्वरूप आपके लिखे में मित्र के लिखे हुए से कुछ छोटे मोटे लेकिन महत्वपूर्ण अंतर आ जाते होंगे। इसलिए क्या होता है कि हम जब अगर अपने दोस्त से कॉपी करते हैं तो उसके कॉपी में और हमारे कॉपी किए में कुछ अंतर आ जाता है, डिफरेंस हो जाता है। पांडुलिपि की प्रतिलिपि बनाने में भी कुछ यही होता है, और पांडुलिपि के जो ये है, ये करने में, नकल करने में भी कुछ इसी तरह होता है, कुछ
अंतर आ जाता है। प्रतिलिपियां बनाते हुए लिपिक छोटे मोटे फेरबदल करते चलते थे, कुछ उसमें बदलाव करते हुए चले आते थे। कहीं कोई शब्द नहीं, कहीं कोई शब्द, कहीं कोई वाक्य, कहीं कोई शब्द में अंतर, कहीं कोई वाक्य में अंतर, ये अक्सर हो जाया करता था। सदी दर सदी प्रतिलिपियों की भी प्रतिलिपियां बनती रही और अंततः एक मूल ग्रंथ की भिन्न भिन्न प्रतिलिपियां एक दूसरे से बहुत ही अलग हो गई। और इसका क्या हुआ, इसके रीज़न ये हुआ कि एक कॉपी से दूसरा कॉपी, दूसरा कॉपी से तीसरा कॉपी होते हुए एक बुक बना, और उस बुक में आगे तक आते आते तक क्या हुआ, बहुत तरह के उसमें डिफरेंसेस हो गए। इससे बड़ी गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई, क्योंकि आज हमें लेखक की मूल पांडुलिपियाँ शायद ही कहीं मिलती है। इससे ये दिक्कत ये हुआ कि मूल रूप में जो सबसे पहले जो बात लिखा गया था, हम तक पहुँचते पहुँचते वो कुछ अलग इसमें हमको मिला, जो कि उस वक्त था और अभी उसमें डिफरेंस है। हमें बाद के लिपिकों द्वारा बनाई गई प्रतिलिपियों पर ही पूरी तरह निर्भर रहना पड़ता है। इससे क्या हुआ, जो पहले था वो सही था क्या था उसको नहीं ये करके हमारे पास जो आया हमको उसी पर यकीन करना पड़ा, हाँ यही है। इसलिए इस बात का अंदाज़ा लगाने के लिए कि मूलतः लेखक ने क्या लिखा था, इतिहासकारों को एक ही ग्रंथ की विभिन्न प्रतिलिपियों का अध्ययन करना पड़ता है। इसके लिए क्या हुआ, इतिहासकारों को कि ये बात सही है कि नहीं है पता करने के लिए उसको एक से ज़्यादा ग्रंथों का मुआयना करना पड़ा। कई बार लेखक स्वयं भी समय समय पर अपने मूल वृत्तांत में संशोधन करते थे। कई बार क्या हुआ, लेखक जो है जो मूल होता था उसमें कुछ अपने स्तर से उसमें सुधार करते थे। 14वीं शताब्दी के इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी से अपना वृत्तांत पहली बार 1356 में, दूसरी बार इसके 2 वर्ष बाद लिखा था। 14वीं शताब्दी में इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी ने जो है अपना इतिहास लिखा था, उसके बाद 1356 में, उसके बाद 2 साल बाद फिर लिखा, तथा दोनों में अंतर है। लेकिन 1971 तक इतिहासकारों को पहली बार वाले वृत्तांत की जानकारी ही नहीं थी इसमें। लेकिन वो जो दोनों जो लिखा दोनों में अंतर था। लेकिन क्या हुआ, 1971 में जो लिखा था उसके बारे में इतिहासकारों को जानकारी ही नहीं थी। ये पुस्तकालयों के विशेष संग्रहों में कहीं दबा पड़ा था। ये जो एक पुस्तकालय होता है, लाइब्रेरी होता है, वहाँ पर कहीं दबा हुआ पड़ा हुआ था। तो इस तरह से हम लोग यहाँ यहीं पर आज छोड़ते हैं, फिर आगे देखेंगे। इसमें कहीं किसी को अगर कोई दिक्कत हो तो वो हमसे संपर्क कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। थैंक यू।